हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अमित त्यागी है और आज के इस वीडियो का टॉपिक है एसईओ। ये एसईओ होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसईओ होता क्या है। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम करते क्यों हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे। आपने कोई चीज़ सर्च करी गूगल पर, कोई भी टॉपिक, कोई भी कीवर्ड से सर्च किया, तो जो सबसे पहली वेबसाइट आती है वो लक बाई चांस नहीं आती है। उसके पीछे बहुत सारी पावरफुल स्ट्रेटजीज होती हैं जिन्हें हम एसईओ कहते हैं। तो एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट विजिबल एंड रैंकिंग हायर ऑन गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स। कि आपकी वेबसाइट को हायर पोजीशन पे दिखाने, यानी फर्स्ट पोजीशन की ओर दिखाने की तरफ कार्यरत जो भी स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है उसको हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो गूगल ही नहीं, हो सकता है बिंग पर हो सकता है याहू पर हो, ये भी और अदर सर्च इंजन्स हैं जिन पे आपकी वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लाने के लिए एसईओ का यूज़ किया जाता है। अब इसके एसईओ के तीन जो है मेन पार्ट होते हैं और आज का टॉपिक हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन का होगा ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। इन तीनों टाइप्स में तीन तीन और इनके पार्ट्स होते हैं, यानी और फीचर्स हैं जिनको हम फोकस करते हैं। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में कंटेंट, कितना अच्छा आपने कंटेंट लिखा है, या ऐसे समझिए कि आपने एक दुकान खोली, उसमें कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आपने रख रखे हैं। ठीक है। वेबसाइट के टर्म्स में कहें, अगला फैक्टर होता है कीवर्ड। किस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं, उसको आपने कंसीडर कर रखा है कि नहीं कर रखा है। फिर आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स आपको दिखते नहीं हैं, ये क्रॉलर के लिए होते हैं, सर्च इंजन के लिए होते हैं मेटा टैग्स जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर हमारा सेकेंड टाइप है इसका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में ऐसे समझिए जनरल भाषा में कि आपने दुकान खोल ली, ठीक है, लेकिन दुकान पर जब तक आपके पास आएंगे नहीं लोग, तब तक आप दुकान खोलने का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दुकान की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो बैकलिंक्स वही होते हैं कि आपकी वेबसाइट का लिंक अदर वेबसाइट पर, यानी लोगों तक आपका जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको आपकी दुकान का एड्रेस है वो अलग तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपकी दुकान पर लोग आए, यानी उसकी मार्केटिंग करने के लिए। और जब अदर वेबसाइट पे होंगी, और अदर वो वेबसाइट जिनका डीए और पीए यानी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी हो, यानी उनकी खुद की रेपुटेशन हो कुछ, जिस वेबसाइट पर आपका लिंक है, तो उसे अथॉरिटी कहते हैं। और सोशल प्रेजेंट तो आपको सबको पता ही है, आजकल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये सारे, उन पर भी आपकी प्रेजेंस होगी। तो वो ऑफ पेज एसईओ का मतलब कि आपने अपना जो लिंक बनाया है या अपनी वेबसाइट बनाई है, जो भी पेज है, ब्लॉग है, सर्विसेज जो भी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, ये होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। फिर तीसरा पार्ट होता है इसका टेक्निकल एसईओ का। टेक्निकल एसईओ में जो आता है कि वेबसाइट की स्पीड सबसे पहले देखी जाती है, कि अगर आप ही कोई वेबसाइट खोलते हैं और वो बहुत देर में ओपन हो रही है, तो आप बंद कर देंगे, कहेंगे दूसरे लिंक पे क्लिक करिए, ये अच्छी नहीं है वेबसाइट। ठीक। इसका सेकंड पार्ट क्या है जो कंसिडरेबल है, कि मोबाइल फ्रेंडली। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, लैपटॉप या
टैब ओपन ही नहीं करते हैं, सीधे जो है मोबाइल में ही ओपन करने लगते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी जो आपने बनाई है सर्विसेज जो आधी कट जाए, इमेज पूरी आए ही ना, तो उसको मोबाइल फ्रेंडली, और इसको भी कहते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, कि अगर लैपटॉप पे देखते हैं तो उसका व्यू अलग आएगा, मोबाइल पे देखते हैं अलग आएगा, और टैबलेट पे देखते हैं तो अलग व्यू आएगा। ठीक है। और उसके बाद इंडेक्सिंग, यानी गूगल में इंडेक्स करना या याहू में इंडेक्स करना कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स है कि नहीं है। ये भी टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स में आता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक मतलब आज का ऑन पेज एसईओ का। ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ऑन पेज एसईओ में टाइटल होता है, मेटा टैग्स होते हैं और इमेज, और एक और पार्ट इसमें ऐड कर दिया गया है इंटरनल लिंक्स का। ठीक है। जैसा मैंने इस ब्लॉग में आपको लिखा हुआ है इंटरनल लिंक्स का। तो अब हम इसके मेन पार्ट्स जो 4 हैं उन पे डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले टाइटल, जो हमारा पेज का क्या टाइटल होगा और उसकी हेडलाइन क्या होगी। ठीक है। सेकंड पार्ट है मेटा टैग्स, जो मैंने बताया है आपको कि ये डिस्क्रिप्शन होता है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं। इसकी भी लेंथ डिसाइडेड जो नीचे बताऊंगा 150 to 160 कैरेक्टर तक ही मैक्सिमम होती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज बहुत बल्कि ना हो। पूरा पेज तो लोड हो गया, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा इमेज का ऊपर का पार्ट आया, फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, तो क्या हो, हैवी हो जाती है। उसका ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। और इंटरनल लिंक्स कैसे देंगे। 4 पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारे उस पेज का टाइटल, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो टाइटल आपका पेज है लाइक अ हेडलाइन अ न्यूज़पेपर। समझ रहे हैं कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन ही अच्छी होगी तो आप उसको अंदर का पैरा पढ़ने का मन करेगा। तो आपको टाइटल ऐसा चूज़ करना है कि जो एट्रैक्टिव हो, कि आपको लगे कि मैं इस टाइटल को देखकर पढ़कर मैं आगे का पैरा पढ़ूं कि ना पढ़ूं। ठीक है। इट टेल्स बोथ यूजर एंड सर्च इंजन दैट व्हाट इज द पेज ऑल अबाउट। ठीक है। कि ये पूरा पेज किसके बारे में है उस टाइटल से ही आपको पता चल जाए। जैसे हम इसी का अगर हम इसका कहें कि ऑन पेज एसईओ फॉर बिगनर्स या फॉर एक्सपर्ट, तो ये देख के पता चल जाएगा कि इसके पेज के बारे में, जो इस पेज पे लिखा गया है वो ऑन पेज एसईओ के बारे में लिखा गया है। ठीक है। इसके लिए टिप्स क्या क्या हैं कि एसईओ फ्रेंडली क्रॉलर्स के लिए कुछ टिप्स बताई गई हैं कि 50 to 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइटल हमारा, और मेन फोकस कीवर्ड में टाइटल में होने चाहिए। जैसे ऑन पेज एसईओ गाइड, टाइटल, मेटा एंड इमेज। ठीक, ये देख रहे हैं ना, ये टाइटल से ही देख के आपको पता लग रहा है कि इस पेज के बारे में क्या क्या बताया गया होगा इस पेज पर। फिर सबसे बड़ा, मेक इट यूनिक एंड फॉर ईच पेजेस। हर पेज के लिए एक ही टाइटल नहीं रखना है और एक ही डिस्क्रिप्शन भी नहीं रखना है, डुप्लीकेट नहीं करना, जो नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा लास्ट वाले में, कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन रखने हैं हमको। जैसे अभी मैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में अगर लिखने लगूं और टाइटल यही रखूं तो क्या रिलीवेंट होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन और डिफरेंट इमेजेस। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ऐड अ टच इमोशन और नंबर। जैसे कि टॉप 10 ऑन पेज एसईओ ट्रिक्स लिख दिया आपने, तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ट्रिक्स दी हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइप में बताई गई हैं कि मैं जल्दी से पढ़ लूँ कि वो टॉप 10 ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है। तो इस तरह का हम टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें लास्ट में टिक दिए कि एक गुड टाइटल इम्प्रूव CTR। अगर टाइटल अच्छा है तो क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा। CTR का मतलब होता है कि लोग उस पर क्लिक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। CTR की डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्लिक थ्रू रेट होता क्या है, इम्प्रेशन और क्लिक को डिवाइड करके बनाया जाता है, वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है मेटा टैग का। मेटा टैग्स में क्या होता है, योर पेज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, हमने ये सर्च किया तो देखिए नीचे आ रहा है ना, ऊपर तो ये आ रहा है इसका टाइटल, तो ये देखिए डॉट डॉट जो लगा है, यानी उसने 50 to 60 करेक्टर से ज़्यादा कर दिया है। ये डॉट डॉट लगा है, आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, ये नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए इन्होंने कंसाइज कर दिया है, ठीक। यानी 150 से 160 करेक्टर तक में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेटा टैग्स में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये होता है, मेटा टाइटल होता है आपका, मेटा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट होगा जो 150 से 160 करेक्टर्स तक होगा। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, कीवर्ड नेचुरली, मतलब यूज कीवर्ड जो है नेचुरल कीवर्ड से यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट और क्लियर, मतलब टू द पॉइंट लिखना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि जिससे देख के, जैसे आप सर्विस दे रहे हैं तो SEO, SMO, गूगल एड सब उसी में लिख दें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, कि इससे पता चल जाएगा कि ओवर ऑल अबाउट इस पेज में है क्या। और ऐड ए कॉल टू एक्शन, जैसे कॉल टू एक्शन दीजिए कि लर्न सिंपल ऑन पेज SEO टिप्स एंड बूस्ट योर ट्रैफिक टुडे, ठीक है। इस तरह के कॉल टू एक्शन, यानी देख के लगे कि आपके पास, या ज्वाइन नाउ, ऐसे करके कीवर्ड्स को आप कॉल टू एक्शन में डालिए। ये भी मैंने ऊपर बताया था ना कि अवॉइड डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन फॉर मल्टीपल पेजेस, ये भी आप ध्यान रखिए कि डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इस डिस्क्रिप्शन में तो ये लिखा है और इस डिस्क्रिप्शन में ये, तो मैं किस पेज को आपको सर्च करके पेज को जो है आपकी रैंक को ऊपर करूं, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ मेटा टैग का। अब आता है हमारा अगला इमेज के बारे में। और ये जो पूरे हम टाइप्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपको याद रखें। एक कुछ प्लगइन्स भी यूज़ होते हैं वर्डप्रेस में, जैसे रैंक मैथ है, योस्ट है, कई सारे फ्री प्लगइन्स हैं जो आपको गाइडलाइन देंगे कि टाइटल इतना होगा तो रेड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन 160 ज़्यादा होगा तो रेड हो जाएगा, आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, फोकस कीवर्ड में वो आपने लिखा है, मेन पेज पे जो आपने डिस्क्रिप्शन पूरा पैरा लिखा है उसमें पहले सेंटेंस में आपका ये कीवर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारे फीचर्स एक प्लगइन में यूज़ करेंगे। तो आपको आगे मैं बताऊंगा जब मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इमेज के ऑप्टिमाइजेशन पे। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा फाइल नेम का, कि फाइल नेम आप ऐसे ही मत रखिए कि रैंडमली कुछ भी इमेज 1 2 3 रख दिया, नहीं, उस फाइल का नाम भी रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे क्रॉलर को ये पता चले कि हाँ ये किस पर्पज़ के लिए इमेज बनाई गई है। जैसे ऑन पेज SEO गाइड, ये फाइल का नाम दीजिए। और ऑल टेक्स्ट उस इमेज का नाम होता है, क्योंकि इमेज तो देखने से पता चल रही है लेकिन उसका नाम तो नहीं, हमारा ही नाम है ना, जैसे अमित त्यागी, तो आप नाम से मुझे जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही इमेज को भी हम नाम से जानने के लिए ऑल टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट ऑफ ऑन पेज SEO चेकलिस्ट, ये नाम दे दिया हमने, ठीक है। साइज मैटर करता है बहुत ज़्यादा, कि कंप्रेस करके इमेज को डालना चाहिए। मान लीजिए कोई साइज ज़्यादा हो जा रहा है, अच्छी बहुत हाई क्वालिटी की है, तो एक वेबसाइट है कंप्रेस JPG, सर्च करिएगा गूगल पे, वहाँ से आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। और आजकल का जो JPG और PNG फॉर्मेट को छोड़ के आजकल WebP एक फॉर्मेट आ रहा है, उसमें कन्वर्ट करके आप वेबसाइट करेंगे तो वो क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसका साइज़ भी कम होगा, ठीक है। अभी इन्होंने एक और टिप दी है कि ऑप्टिमाइज इमेज
ऑप्टिमाइज्ड इमेज आर नॉट इम्प्रूव रैंकिंग बट आल्सो ब्रिंग ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि गूगल सर्च इमेज में भी आती हैं। अगर आपका नाम रिलीवेंट है तो इमेजेस भी, जैसे अभी मैं इस पर सर्च करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ आया ना, ये इमेजेस आ रही हैं, यानी इन्होंने आर्ट में इसको यूज़ किया होगा और नाम भी वही रखा होगा फाइल का, तब ये आ रही हैं। समझ गए पर्पज इसका? ये कि ऑप्टिमाइज इमेज नॉट ओनली इम्प्रूव रैंकिंग बट आल्सो ब्रिंग द ट्रैफिक थ्रू गूगल सर्च इमेज। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है हमारा इंटरनल लिंक्स का फोर्थ पार्ट, जो लास्ट है हमारा। इंटरनल लिंक क्या होते हैं कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आया और वो चाहता है और कुछ पढ़ना, तो आप उसको, जैसे ये ऑन पेज एसईओ के बारे में मैंने लिखा, और जब ये मेरा पैरा समाप्त होने लगा, ये ब्लॉग समाप्त होने लगा, एंड की ओर आने लगा, तो आप लास्ट में ऑफ पेज एसईओ का भी लिंक दे दीजिए। तो 90% चांस है कि वो उस पर क्लिक करके उसको भी पढ़ने लगेगा। जब उसको पढ़ने लगेगा तो आपकी विजिट टाइम बढ़ जाएगा वेबसाइट का, उससे आपका डीए बढ़ेगा। ठीक है, डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप इंटरनल लिंक्स देते हैं? हेल्प्स यूजर डिस्कवर मोर कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, पासेज लिंक जूस एसईओ वैल्यूज, हेल्प्स गूगल क्रॉलर। गूगल क्रॉलर को भी ये जो है हेल्प करता है कि मान लीजिए आपके एक पेज पर आया, उस पर आप यूज़ करने के लिए आपको दूसरा पेज मिल गया क्रॉल करते हुए, फिर वो तीसरे पेज पे चला गया, उसी से चौथे लिंक पे चला गया, फिर पांचवें पे, तो इसी तरह उसको सारे लिंक आपके एक ही जगह से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक कि हाउ टू यूज़ इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स को यूज़ करने की भी कुछ टिप्स हैं। जैसे एंकर टैग समझते हैं ना, जो टेक्स्ट दिखता है हमारे, जैसे क्लिक हेयर या लर्न मोर ऑन पेज एसईओ बेसिक्स। ठीक है, तो रिलेवेंट टैग, ये नहीं कि आप लिख दो यहाँ ज्वाइन नाउ, लेकिन आपको पढ़वाना है और लिख रहे हैं ज्वाइन नाउ। आप चाहते हैं ना वो टॉपिक पढ़े, तो यहाँ पे लिखिए रीड मोर या क्लिक हेयर, लर्न ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो रिलेवेंट एंकर टैग होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट पेजेस के लिंक दीजिए, ब्लॉग या सर्विसेज जो आपको लगता है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और इस पे ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, तो उनके लिंक्स ज़्यादा दीजिए। और एक ही पेज पे अवॉइड मैनी लिंक्स इन वन पे, मतलब ज़्यादा लिंक नहीं कि एक ऊपर दिया फिर नीचे फिर तीसरा, ऐसे नहीं, मतलब नेचुरल लगे वो। आप ज़बरदस्ती क्रॉलर को भी ये ना समझ में आए कि इसने ज़बरदस्ती लिंक्स जो है इंटरनल लिंक चिपका रखे हैं। ठीक है, और रेगुलर अपडेट आर ओल्ड ब्लॉग्स विद द न्यू पोस्ट, ये भी आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, अभी लास्ट में आता है स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है हमारी, जो ये किसी भी पेज को जब आप बना रहे, कोई सर्विस पेज ब्लॉग जो भी लिख रहे हैं, उसकी ये चेकलिस्ट है कि क्रिएट अ कीवर्ड रिच टाइटल, मतलब रिच टाइटल 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैची मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो मैंने भी बताया। फिर चेक करना है हमको इमेज विद ऑल टेक्स्ट होनी चाहिए, इंटरनल लिंक्स होने चाहिए। ये यूज H1 H2 H3 ये हेडिंग्स के टैग्स हैं, HTML टैग है, H1 लग देंगे हेडिंग के, ये टैग्स हैं। मैं आगे जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो H1 H2 H3 के बारे में भी बताऊंगा। और जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, वो कीप कंटेंट क्लियर यूनिक एंड ईजी टू रीड, मतलब ऐसे नहीं बहुत कॉम्प्लिकेट करके आप उसको लिख दें, जिससे इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑन पेज एसईओ का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम होगा ऑफ पेज एसईओ। थैंक यू।